तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप योग सूत्र के साधन पाठ से दो सूत्रों को समझेंगे, 2.27, 2.28। इसमें मैंने सिर्फ दो सूत्र लिए हैं और इसको समझना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है और योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको भी समझना आवश्यक है। ध्यान से समझना, बगैर इसके पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सूत्रों को समझेंगे कि इसमें क्या क्या समझना है। देखो, ध्यानपूर्ण ज्ञान की 7 पहलुओं को जानना है और अष्टांग योग का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है इसको समझना है। और पिछले वीडियो में आपने विवेक ख्यातिर अविपलवा हानोपाया को समझा था। जब उसमें इस प्रकार की यानी बुद्धि वहाँ तक पहुँच जाएगी साधक की, तो किस प्रकार की बुद्धि यानी उसको किस प्रकार का नॉलेज होता है, इसी को समझना है 2.27 में। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले सूत्र को जानते हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य यानी उसका, और सप्तधा का अर्थ हुआ 7 अस्त्रीय या 7 दशाएं। प्रांत भूमि यानी क्षेत्र, और फिर प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान जागरूकता। अब एक लाइन में अर्थ पहले इसको समझ लें। उस विवेक ज्ञान अर्जित, जो पिछले सूत्र में आपने समझा, उस विवेक ज्ञान अर्जित पुरुष की 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि होती है। स्थिति वाली क्या होती है? बुद्धि। तो वह बुद्धि किस प्रकार से होती है ये आपको इसमें जानना है। एक लाइन में तो ये समझ लिया आपने कि उस पुरुष की विवेक ज्ञान अर्जित बुद्धि जिसकी हो गई है, 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि होती है। लेकिन वो 7 प्रकार वाली बुद्धि किस प्रकार से होती है उसको समझना है। ध्यान समझना। कार्य विमुक्त प्रज्ञा 2 कैटेगरी में रखा गया है इसको, और दूसरा है चित्त विमुक्त प्रज्ञा। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। फर्स्ट, कार्य विमुक्त प्रज्ञा में ज्ञान गे शून्य अवस्था, हे शून्य अवस्था, प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था। और चित्त विमुक्त प्रज्ञा चित्त कृतार्था, गुणलीनता, आत्मा स्थित। तो इनके विषय में थोड़ा थोड़ा आप समझने तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। गे शून्य अवस्था में क्या है? यानी जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी थी वह सब प्राप्त कर ली है या कर ली गई है। अब और कुछ जानना शेष नहीं बचा है, सब कुछ जान लिया गया। ठीक। हे शून्य, जिस अभाव को दूर करना था उसे दूर कर दिया, अर्थात दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य यानी पुरुष और प्रकृति के संयोग का जो कि हे का मूल कारण है उसे दूर कर दिया है। अब कुछ भी अभाव दूर करने योग्य शेष नहीं रहा। प्राप्त अवस्था आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। आदि जो भी कुछ प्राप्त करना था वह सब समाधि द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। चिकित्सा शून्य अवस्था, जो भी कुछ करना था वह सब कर लिया, अर्थात हान का मुख्य प्रयोजन निर्मल एवं अचल विवेक ख्यात है, उसे योग साधना के द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी शेष नहीं रहा। अब चित्त विमुक्त प्रज्ञा के 3 भेद। चित्त कृतार्था,
चित्त ने अपना अधिकार, ध्यान से समझना, चित्त ने अपना अधिकार भोग एवं मोक्ष, मोक्ष यहाँ इसमें कैवल वर्ड यूज किया है, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया, देना पूर्ण कर दिया है। अब उसका अन्य कोई उद्देश्य बाकी नहीं रहा। गुणलीनता, जैसे पर्वत के शिखर से प्रस्तर खंड नीचे गिरने पर छोटे छोटे खंडों में बिखर जाते हैं। ध्यान से समझना, जैसे पर्वत के शिखर से प्रस्तर खंड नीचे गिरने पर छोटे छोटे खंडों में बिखर जाते हैं, वैसे ही चित्त अपने कारण रूप गुणों में विलीन हो गया है, क्योंकि अब उसका कोई भी कार्य शेष नहीं बचा। आत्मा स्थिति तीसरे नंबर के, जब पुरुष सर्वथा गुणों से परे होकर, किससे? गुणों से परे होकर अपने स्वरूप में अविचल भाव से अवस्थित हो जाता है, तब उस स्थिति को ही आत्म स्थिति कहा गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों 7 प्रकार की जो प्रांत भूमि की अनुभूति करने वाला योगी यानी साधक कुशल जीवन मुक्त कहलाता है। कुशल जीवन मुक्त, अब यह नहीं कि उसने जीवन छोड़ दिया है, ध्यान देना शब्दों पर, कुशल जीवन मुक्त कहलाता है। और चित्त जब अपने कारण में विलीन हो जाता है तब वह विदेह मुक्त, क्या? विदेह मुक्त कहलाता है। इसमें और थोड़ा समझ लें आप, ज्ञेय शून्य अवस्था, आप इसको इस शब्दों में समझ सकते हैं, भ्रमणशील या उत्पन्न होने वाली चेतना यानी व्युत्थान चित्त। कौन? व्युत्थान चित्त, ठीक है। और फिर हे शून्य अवस्था में चेतना का निरोध यानी निरोध चित्त। व्यक्तिगत चेतना यानी निर्माण या अस्मिता चित्त। या अस्मिता चित्त। और फिर प्रशांत चित्त। फिर चित्त कृतार्थ यानी एकाग्र चित्त। गुणलीनता विभक्त या दोषपूर्ण चित्त, छिद्र चित्त। आत्मा स्थिति शुद्ध दिव्य चित्त। इन 7 भूमियों को और थोड़ा आप समझ सकते हैं कि देखो, फर्स्ट हो गई शरीर का ज्ञान। ध्यान से समझना, इसको कई अर्थों से मैं समझा रही हूँ आपको। शरीर का ज्ञान यानी शरीर प्रज्ञा। ऊर्जा का ज्ञान प्राण प्रज्ञा। बाहरी का अंतर्मन का ज्ञान मनोप्रज्ञा। से आप प्राण प्रज्ञा भी रिलेट कर सकते हैं एकदम और आसान शब्दों में। और फिर तीसरे नंबर का यानी बाहरी तथा अंतर्मन का ज्ञान, तो क्या होगा? मनोप्रज्ञा।
स्थिरता या बुद्धि की स्पष्टता, तो क्या होगा? विज्ञान प्रज्ञा। तो इसको ये शून्य अवस्था शरीर प्रज्ञा से रिलेट कर सकते हैं, हे शून्य अवस्था प्राण प्रज्ञा, और फिर प्राप्य प्राप्त अवस्था यानी बाहरी तथा अंतर्मन का ज्ञान, मनोप्रज्ञा, स्थिरता या बुद्धि की स्पष्टता, विज्ञान प्रज्ञा, चिकित्सा शून्य अवस्था, अनुभविका प्रज्ञा, यानी अनुभव से प्राप्त बुद्धि का ज्ञान, और फिर परिपक्व चित्र, एकाग्र चित्त हो गया ना, परिपक्व चित्त प्रज्ञा, यानी अनुभवों के शुद्ध सार से यानी रसात्मक या रितंभरा प्रज्ञा से व्यक्ति परिपक्व चेतना की विशुद्ध अवस्था का अनुभव करता है, वो परिपक्व चित्त है। परिपक्व चित्त प्रज्ञा ये छिद्र चित्त होगा, और एकाग्र चित्र अनुभविका प्रज्ञा, और आत्मा स्थिति यानी आत्म प्रज्ञा, शुद्ध प्रज्ञा ना, अंत में आत्मा या पुरुष की स्थापना, तो आत्म प्रज्ञा। तो 7 प्रकार की प्रज्ञा हो गई, यानी सबसे पहले शरीर प्रज्ञा, फिर प्राण प्रज्ञा, ठीक, तीसरे नंबर के मनोप्रज्ञा, फिर चौथे का विज्ञान प्रज्ञा, पांचवा अनुभविका प्रज्ञा, छठा परिपक्व चित्त प्रज्ञा, सातवां आत्म प्रज्ञा। देखो यहाँ मैं एक लाइन में आपको 7 प्रकार की बता दे रही हूँ, आसान रहेगा याद करने में आपको। शरीर प्रज्ञा, प्राण, मनोप्रज्ञा, ध्यान रखना, मनो विज्ञान, अनुभविका, परिपक्व चित्त, और फिर सातवें नंबर का आत्म प्रज्ञा। तो ये आप ध्यान रखना। सात प्रकार की अवस्था यानी तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी ध्यान पूर्ण ज्ञान के इस निर्बाध प्रवाह से व्यक्ति को अपनी बुद्धि या चेतना में जागरूकता की 7 दशाओं के अंतर्ज्ञान का अनुभव प्राप्त करता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, मैंने कई शब्दों से यानी कई अर्थों से समझाने की कोशिश की है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। 28 नंबर के सूत्र को समझ लेते हैं इसी वक्त। सूत्र को पहले समझें। योग अंग अनुष्ठानात शुद्धि यानी अशुद्धि
क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक्ष्यते योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक्ष्यते। ध्यान रखना, ये अष्टांग योग का प्रभाव के विषय में बताया जा रहा है। एक लाइन में इसको समझने पहले, योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय यानी नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। कब हो जाता है? विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। यानी योग के अंग का अनुष्ठान करने से, योग के अंगों का अनुष्ठान, पतंजलि ऋषि क्या बताते हैं कि योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाने पर, जब अशुद्धियाँ का नाश हो जाता है, ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। देखो, योग के 8 पहलुओं या पदों के समर्पित और भक्तिपूर्ण अभ्यास करने से न केवल शरीर, वाणी और मन यानी तीनों शुद्ध की विसंगतियां दूर हो जाती। किसकी किसकी? शरीर, वाणी और मन, तीनों की विसंगतियां दूर हो जाती हैं, बल्कि उन्हें नष्ट कर बुद्धि की आभा को भी एक नया गौरव प्राप्त होता है। ठीक, अब इसका अर्थ समझ लें। पहले मैंने इसको समझा दिया, लेकिन अब इसका अर्थ समझ लें। योग मतलब जोड़ना या एक करना। अंग जैसा आप समझते हैं, अंग या साधन, जो 8 अंग पिछले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 8 अंगों के विषय में। पहलू भी कह सकते हैं इसको। अनुष्ठानात् यानी समर्पित अभ्यास। अनुष्ठान जब करेंगे तो समर्पण भाव होना चाहिए ना, तभी तो आप योग मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। समर्पित अभ्यास। अशुद्धि यानी विसंगतियाँ। क्षय नष्ट होना। ज्ञानम ज्ञान, नॉलेज। दीप्ति चमकना या चमकता है। अविवेक्ष्यते ज्ञान की आभा। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया विद्यार्थियों। योग अंगों का अनुष्ठान, अशुद्धि, वियोग एवं विवेक ख्याति। क्या क्या? योग अंगों का अनुष्ठान, ध्यान समझना। योग अंगों का अनुष्ठान, अशुद्धि, वियोग और विवेक ख्याति प्राप्त के हेतु 9 अवस्थाएं आप समझ सकते हैं। 9 अवस्थाएं भी कही गई हैं। वे कौन सी हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अभिव्यक्ति कारण यानी अभिव्यक्त प्रकाश ही रूप अभिव्यक्त कारण होता है। अभिव्यक्ति कारण, विकार, प्राप्ति कारण, वियोग कारण, अन्यत्व कारण और धृति कारण। इन पॉइंटों को आप नोट कर लें और इनके विषय में किसी दूसरे वीडियो में मैं समझा दूँगी। नहीं, बहुत बड़े वीडियोज हो जाएंगे। तो आशा करती हैं आपने दोनों सूत्रों को बहुत अच्छे समझा होगा। आप कभी भूलने के चांसेस नहीं होंगे। यानी योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति
और विवेक ख्याते है और तस्य सप्ततः प्रांति भूमि प्रज्ञा। तो स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना, अगर नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसमें 7 सप्तभूमियाँ और योग अनुष्ठान यानी अष्टांग योग के प्रभाव को समझा है आपने। धन्यवाद।